गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का वीडियो 204 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। यूनिट 4 है आपका। लास्ट यूनिट है ये। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चैनल पर बने हैं और आपका जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार विजिट किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग के सोपान हैं। तो ये सभी रिकॉर्डिंग के सोपान है: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सारांश व पुनरावृत्ति। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का पूरा नाम है। तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरकॉम नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं। तो ईमेल, इंटरनेट रिले चैट और टेलनेट, ये सभी इंटरनेट सेवाएं हैं। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है GSAT-3। एजुसेट क्या है? एक शैक्षिक सैटेलाइट है। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है आपकी टेक्निकोस शब्द से। ठीक है, टेक्निकोस शब्द से। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं। फेसबुक पेजों की सहायता, वेबसाइटों का प्रयोग और लिंक्डइन सर्विस। बहु उपयोगी सर्च इंजन है। तो गूगल, बिने, याहू, ये क्या है? सभी ये सर्च इंजन है। गूगल है, बिने है, याहू है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो ये सभी सर्च इंजन है। ओपेरा है, यूसी ब्राउजर है। ठीक है। स्लाइड के प्रकार हैं: लेंटर्न स्लाइड, सेलोफोन स्लाइड और ग्लास स्लाइड। ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। डिजिटल संसाधन कौन से हैं? तो ई बुक्स, डीवीडी, सीडी, ई वर्ग, स्लाइड, ये सभी क्या है? डिजिटल संसाधन है। डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का विस्तृत रूप है। डिजिटल वीडियो डिस्क भी राइट होता है और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी राइट होता है। डिजिटल शैक्षिक संसाधन है, ई बुक्स और वेब पोर्टल, दोनों हो जाएंगे राइट। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1969 में। इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? आपका 1969 में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है संप्रेषण करना, सूचना को संचित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। तकनीकी का प्रमुख घटक है प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, यानी प्रक्रिया प्रोसेस, आधा हो जाएगा आपका इनपुट, प्रदा हो जाएगा आपका आउटपुट। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम या हार्डवेयर माध्यम? तो दोनों ही माध्यम प्रयुक्त होते हैं कक्षा में। ई लेख का गुण है। तो ये सारे के सारे ई लेख के गुण हैं। ई लेख के दोष भी दिए हुए हैं, तो उपयुक्त सभी ये दोष हैं, देख लीजिए दोनों। नेक्स्ट है ब्लॉग पर आदान प्रदान किया जा सकता है राजनीतिक विचारों का, उत्पादों के विज्ञापनों का और शिक्षा का। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ई चर्चा का गुण है। तो उपयुक्त सभी दिए हुए हैं, ये ई चर्चा के गुण हैं और इसके दोष भी हैं। तो ये उपयुक्त सभी दिए हुए हैं, इनके दोष भी हैं। सूचना पोर्टल संबंधित है शैक्षिक सूचनाओं से और रोजगार संबंधी सूचनाओं से। सोशल साइट का शैक्षिक उपयोग है। ये उपयोग है सोशल साइट के, उपयोग सभी देख लीजिए। ई लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो अधिगम उपलब्ध कराती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के द्वारा या सोर्स स्रोतों के द्वारा। तो दोनों ही राइट हो जाएंगे। रोजगार पोर्टलों का उद्देश्य है। तो रोजगार पोर्टलों के उद्देश्य हैं जैसे कि नौकरी.com है। ठीक है, लिंक नौकरी.com है, बाकी आपका बहुत सारे पोर्टल हैं, सेवा योजन है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य दिए हुए हैं। रोजगारों की लंबी सूची प्रस्तुत करना जिसमें छात्र अपनी योग्यता स्तर पर रुचि के अनुसार रोजगार का चयन कर सकें। इन पोर्टल द्वारा छात्रों को प्रत्येक पद के लिए क्या योग्यता है, क्या मानदंड होने चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इन पोर्टल पर पद विशेष के लिए समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। ड्राइवर के लिए ड्राइवर की जानकारी और आपका नर्स के लिए नर्स की जानकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जानकारी।
संबंधित दस्तावेज जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उनके छात्र अपनी योग्यता तथा अनुभव को बढ़ाकर ही उस पद के लिए आवेदन करता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे सही। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का अधिकतर प्रयोग किया जाता है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालयों में, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, WWW की फुल फॉर्म है, WWW की फुल फॉर्म है ये वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, ये इसको वर्ल्ड वाइड वेब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है होम पेज। रोजगार की सूचना देने वाली साइट्स हैं youngster.com, naukri.com, freshersworld.com, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक फाइल, दो फाइल या फाइलों का संकलन या रोम। तो वेबसाइट क्या है? फाइलों का संकलन है। ई पत्रिका का दोष है, तो ई पत्रिका के दोष है, यह सभी की पहुंच से बाहर होती है, सही बात है। जब आपके पास रिचार्ज ही नहीं होगा तो ई पत्रिका आप देख कैसे लेंगे, ठीक है, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत है, तो सभी लोगों की पहुंच से बाहर होती है। इसमें छात्रों के लिए कभी कभी शुल्क का प्रावधान होता है, जैसे कि मैंने कहा फ्री में नहीं होती, कभी कभी शुल्क भी लगता है, और प्लस इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, पैसा होगा तभी तो रिचार्ज होगा ना। यह सूचना के प्रसारण का एक माध्यम है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वर्तमान में ब्राउजर प्रचलित हैं, टेक्स्ट आधारित ब्राउजर, ग्राफिकल ब्राउजर, तो दोनों ही टाइप के ब्राउजर हैं। ब्राउजर जिसको बोलते हैं, ब्राउजर पता है किसको बोलते हैं? ब्राउजर होता है जिससे हम नेट चलाते थे, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। बाकी अपना एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, बाकी यूसी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी है, सफारी है, बतेरे ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजरों को कहा जाता है वेब क्लाइंट, ये वेब क्लाइंट होते हैं, ब्राउजर को वेब क्लाइंट कहते हैं। ई संग्रहालय है, विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं की सजीव एवं वास्तविक के समीप चित्र संग्रहित किए जाते हैं। इसका लाभ छात्रों को अनेक प्रकार की संस्कृति, समाज व दुर्लभ वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से होता है। उपरोक्त सभी इसके राइट है, देख लीजिए। ई पुस्तकालय उपलब्ध होता है, विभिन्न प्रकार के साहित्य रहते हैं ई पुस्तकालय में, दृश्य श्रव्य सामग्रियां, चार्ट व मानचित्र रहते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। ई लेख लिखा जाता है, ई लेख लिखा जाता है ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाली पत्रिकाओं में और ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाले अखबारों में, ए बी दोनों या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ई लेख होते हैं रचनात्मक और सूचनात्मक दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है, जिन ई लेखों में विषय के बारे में सूचना होती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन ई लेखों में विषयों के बारे में सूचना होती है उसे कहा जाता है रचनात्मक और सूचनात्मक दोनों। वर्तमान समय में ई लेख लिखे जा रहे हैं, वर्तमान समय में ई लेख लिखे जा रहे हैं उपरोक्त सभी पर, तकनीकी पर, विज्ञान पर, कला पर, यानी टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर और आर्ट पर। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का भाग है, ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का भाग है प्रबंधकर्ता, उपयोगकर्ता और प्रक्रिया, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण है, पहला चरण क्या है ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का? तो प्रबंधकर्ता। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण है उपयोगकर्ता। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होगी पहले तो उसका मैनेजमेंट होगा जो प्रबंध कराएगा, ठीक है, उसके बाद हम उपयोगकर्ता दूसरे चरण में आ जाएंगे। और तृतीय चरण क्या है इसका? तृतीय चरण है इसका प्रक्रिया यानी प्रोसेस। डिजिटल संसाधन का कार्य है जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्रदान करना और जानकारी संकलित करना, उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। डिजिटल संसाधनों के दोष हैं ये कुछ जो कि आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर दीजिए वीडियो को। प्रचलित सर्च इंजन है तो गूगल, याहू, बिंग, ये क्या है? सर्च इंजन है। प्रचलित सर्च इंजन हॉटबॉट है, लाइकोस है, एक्साइट है, ये भी सर्च इंजन है, ठीक है। जैसे अपन गूगल पे सर्च करते हैं ना, कोई भी नाम वगैरह कुछ भी किसी के बारे में कोई भी नॉलेज लेनी है तो जस्ट सर्च करते हैं तो उसके बारे में गूगल इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। इसी तरह से याहू है, विंग है, हॉटबॉट है, लाइकोस है, एक्साइट है, तो ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। खोजी इंजन है, तो खोजी इंजन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सूचना को ढूंढने में मदद करता है। वेब सर्च इंजन वास्तव में आधार है जो हजारों संसाधनों से संबंधित होता है। सर्च इंजन ऑनलाइन फॉर्म तथा अन्य माध्यम संपर्क प्रदान करते हैं, उपयोग सभी हो जाएंगे राइट। नेक्स्ट है, डोमेन नेम क्या होता है? इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने का एक तरीका है डोमेन।
डोमेन नाम अद्वितीय होना चाहिए, 2 संगठनों का एक डोमेन नहीं हो सकता, ठीक है? तो उपरोक्त सभी हो जाएँगे राइट। डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित साधन है, तो सारे के सारे साधन हैं ये ई-पत्रिकाएँ, ई-अनुवर्ग, ई-शिक्षण। डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित सामग्री हैं, प्रोजेक्टर, वीडियो, स्लाइड, ये क्या है? डिजिटल विषय वस्तु संबंधित सामग्रियाँ हैं। डिजिटल विषय वस्तु संबंधित साधन है, प्रोजेक्टर हो गया आपका, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया। बाकी एक लंबा चौड़ा कथन दिया हुआ है जो कि आप पढ़ लीजिए, और ये कहा है डॉक्टर ए बरोलिया का कथन है। चलिए पढ़ के बता देते हैं। आधुनिक युग में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के महत्व के क्षेत्र में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था में यह नींव के पत्थर का कार्य करती है, चाहे वह व्यवस्था शिक्षण प्रबंध एवं प्रशासन से संबंधित ही क्यों ना हो। तो ये कथन कहा है, डॉक्टर ए बरोलिया का कथन है। बहुउपयोगी सर्च इंजन है, तो बिंग, गूगल, याहू, ये सारे राइट हो जाएंगे। डिजिटल शैक्षिक संसाधन है, ई बुक्स हो जाएगा राइट आंसर। डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। विद्यालय आंकड़ों की पारदर्शिता के लिए डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्र एवं छात्राभ्या का उपस्थिति, छात्र यूनिफॉर्म, छात्र छात्रा। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख लाभ है, स्वतंत्रता, समानता, सहयोग, ये लाभ हैं। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? तो सभी से है। सूचना का स्वरूप, सूचना का संचरण, सूचना की व्यवस्था। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली को उपयोग है, तो उपयोग सभी इसके भी राइट हो जाएंगे। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति पहले से रिपीट हो गया, क्वेश्चन पहले आ चुका है। टेक्निकोस मूल्यांकन के सिद्धांत हैं, मूल्यांकन के सिद्धांत, तो ये सारे के सारे मूल्यांकन के सिद्धांत है। शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता, सभी उपकरणों एवं प्रविधियों का चुनाव, उपकरण का सावधानी पूर्वक प्रयोग। डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, किसने किया था? डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया फ्रैंक गैरी ने। वेब 2.0 की सुविधाएं एवं तकनीकियां हैं। वेब 2.0, वेब 2.0 क्या तकनीकियां हैं? एप्लीकेशन। भारत में इंटरनेट सेवा को जन साधारण के लिए मुक्त कर दिया गया कब? देखिए इंटरनेट आया था 1969 में, भारत में आया, मुक्त कर दिया गया था, यानी कि जनता के लिए, जन साधारण के लिए, तो ये हुआ था आपका 1995 में। विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम को संक्षिप्त रूप से कहा जाता है। विस्तृत और खुला हुआ पाठ्यक्रम जिसे संक्षिप्त रूप में कहा जाता है मूक। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, फुल फॉर्म है भैया इसकी मूक की। वेबसाइट एवं ब्राउजर आधारित चैट सेवा है, वेबसाइट एवं ब्राउजर आधारित चैट सेवा है। ई वर्ड हो गया, फेसबुक हो गया, क्रिप्टो कैट हो गया, तो ये सभी सही हो जाएंगे। साहित्यिक चोरी की जांच हेतु प्रयोग किए जाने वाले टूल्स है प्लेगमेरिज्म चेकर, पेपर रेटर या डुप्ली चेकर, तो ये सभी क्या है? साहित्य की चोरी, कोई अगर साहित्य की चोरी करे तो उसको प्रयोग किए जाने वाले टूल्स हैं, उसका पता लगाने के लिए टूल्स हैं, कौन साहित्य की चोरी कर रहा है ये पता लगाते हैं ये टूल्स, पेपर रेटर, डुप्ली चेकर और प्लेगरिज्म चेकर। ऑनलाइन चर्चा मंत्र में प्रयोग नहीं होता, देखिए ब्लॉग होता है ऑनलाइन में, ई पत्रिका होती है, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय भी होता है, लेकिन पुस्तक ऑनलाइन में नहीं होती, पुस्तक ऑफलाइन है। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि छात्र की शैक्षिक स्थिति एवं प्रगति का पता चलता है मूल्यांकन के द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग के लिए सही है, एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं, एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीनों कार्यों के मध्य समन्वय बना रहता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, तो ये सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान देख लीजिए। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति, और शब्द कौन सा था? टेक्निकोस। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। वेब सूची का कार्य है, तो ये वेब सूची का कार्य देख लीजिए। वेब सूचियाँ www पर जानकारी ढूंढने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करती है। वेब सूची वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से संसाधनों को एकत्रित करती है।
वेब सूचियों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। उपयोग उपयोग सभी हो जाएंगे, राइट। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का, अब HTTP का पूछे अगर आपसे, HTTP, तो देखिए HTTP से हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, और जो पी रह गया ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी से हो जाएगा प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। तो क्या है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। डिजिटल रूप से दुर्लभ वस्तुओं को किस में संकलित किया जाता है, तो ई संग्रहालय में संकलित किया जाता है। किस monster.com पर रोजगार संबंधी सूचनाएं किस स्तर पर प्रदान की जाती हैं, तो ये की जाती हैं जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये monster.com है, मोस्टर गलत लिखा है, ये monster.com होता है जो रोजगार संबंधी, जैसे नौकरी.com होता है ऐसे ही monster.com होता है, monster.com जैसे नौकरी.com, ठीक है। किसी वेबसाइट पर किस वेबसाइट पर नवीन शिक्षा कार्यक्रमों के आधार पर विकल्प मौजूद होते हैं जिसमें छात्रों को अपना बायोडाटा भेजना होता है, तो ये है आपका फ्रेशर्सवर्ल्ड.com। देखिए नौकरी.com भी है, मोस्टा.com भी है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। किस वेबसाइट पर सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त निजी संगठनों की रिक्तियां भी होती हैं, निजी संगठनों की, निजी संगठन बोल रहा है तो निजी संगठन हो जाएगा नौकरी.com, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नौकरी.com। रिकॉर्डिंग का सोपान है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सारांश और पुनरावृत्ति। XMPP का प्रकार है, XMPP किसका प्रकार है, तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक्सटेंसिबल मैसेज प्रोसेस प्रोटोकॉल, इस टाइप से कुछ इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी। XMPP क्या है, प्रोटोकॉल है। देखिए अभी HTML की फुल फॉर्म थी, इसी तरीके से आपकी एक XML की फुल फॉर्म होती है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, XML, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा। XML का फुल फॉर्म यहाँ लिख, दोबारा से लिख देते हैं। XML ये होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, समझ लेना। ऑनलाइन में जिंग सबसे पहले प्रारंभ हुई 31 अक्टूबर 2006, जो कि कभी नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। CIET की स्थापना हुई, ये आ सकता है, 1984 में हुई। CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म समझ नहीं आ रहा है, चलिए मैं आपका पेपर कराऊंगा जब उसमें इसकी फुल फॉर्म डाल दूंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जब। ये ध्यान रखिए CIET की स्थापना हुई थी आपकी 1984 में, या मैं 1 मिनट रुकिए मैं बता देता हूँ। CIET का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत रखा जाता है शैक्षिक उद्देश्य और शैक्षिक सामग्री को, दोनों को रखा जाता है। NCERT ने शैक्षिक सेल की स्थापना के लिए एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष की, NCERT जो कि आई थी आपकी 1961 में, NCERT 1961 में आई थी, लेकिन शैक्षिक तकनीकी के लिए, शैक्षिक तकनीकी की सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष की थी, तो 1972 में। और NCERT का पूछे तो 1961।
एक नया भाग बनाया था इन्होंने शैक्षिक टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक सेल की स्थापना करी थी 1972 में। और वैसे एनसीईआरटी की स्थापना हुई है 1961 में। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबके घर पर होता है ये, टेलीविज़न। ठीक है, धन्यवाद। अब आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, उसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे, कराए जाएंगे आपको। ठीक है, 75 क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।